हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लास 8। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल। तो क्या होता है बेटा, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है। एटम भी जो है अनडिविजिबल नहीं होता है, डिविजिबल होता है। एटम खुद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। और एटम एंड मॉलिक्यूल पे हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जैसे कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस किससे बना होता है? कोई भी सब्सटेंस एटम से बना होता है। और जो आपके मतलब सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं, ठीक, एलिमेंट मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में ही रह सकता है, मॉलिक्यूल हमारा जो फ्री स्टेट में रह सकता है, ठीक। अब इस पे हम लोग ढेर सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिम्बोलाइजेशन क्या होता है, ठीक, मतलब जो है कैसे इसको हम लोग सिम्बलिंग करते हैं। तो सिम्बलाइजेशन क्या होता है? मतलब जो है शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट ऑन द प्लेस ऑफ फुल नेम, उसके फुल नेम के प्लेस पे जो है उनके शॉर्ट नेम। बेटा आप लोगों के जो है, ठीक, मतलब मैक्सिमम बच्चों के मुझे मतलब जो मैंने आपको दिया था जो है आपका होमवर्क मिल गया है। और ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बेटा आप लोगों का जो है, ठीक। और मतलब जो है मैं बहुत ज़्यादा है खुश हूँ आप लोगों के उस पर रिस्पांस से, ठीक। तो आप लोगों को जो है मतलब हमारी तरफ से जो है, ठीक, ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह से बेटा जो है, ठीक, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और हम भी आपकी जो भी समस्या है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बेटा मैंने आपसे कहा था आप लोगों से बेटा कि 1 से लेके 30 तक जो आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, ठीक, उनके एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसको भी आप लोगों ने कर लिया है, ठीक। तो एक चीज़ आपको अगले नेक्स्ट लेसन में बेटा आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट नहीं सारी इसी में बताया जाएगा, उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे उनके ऊपर चार्जेस आते हैं। क्या आते हैं? चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। तो चलिए ठीक बेटा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट मतलब दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड कैन लिव फ्री स्टेट, ठीक। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस होता है। एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस होता है। एटम भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्या होता है? ये मतलब जो ये इंडिपेंडेंट या मतलब जो है फ्री स्टेट कह सकते हैं। चलो इसमें देखिए दिया गया है बेटा, ए मॉलिक्यूल इज ए जनरल ग्रुप ऑफ 2 or more एटम। ये क्या होता है? ये जनरल 2 or more एलिमेंट का ग्रुप होता है दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। वो एटम क्या होते हैं? एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं। दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाई अट्रैक्टिव फोर्स। एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से मतलब जो है कैसे जुड़े होते हैं? टाइटली हेल्ड टू अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे अट्रैक्टिव फोर्स से। ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज दिया गया यहाँ से देखिए बेटा, a smallest molecule can be defined as the smallest particle of element or compound that is capable of independent existence and so all the properties of that substance। ये इसमें दिया गया है बेटा, फिर से देखिए जो है मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? एलिमेंट या कंपाउंड का। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है और इसमें क्या होते हैं? उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी इसमें मतलब कंटेन करता है। ये उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन सेम एलिमेंट के एटम से भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट एटम से हो सकता है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द टाइप ऑफ एटम। Molecule many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं कि वो मतलब सिंगल एटम से फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं, फिर ये फ्रीली लिव कर सकते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट 2 एटम। तो इनको हम लोग जो है डाई एटॉमिक कहते हैं। देखिए कुछ एलिमेंट के एटम कैसे होते हैं? डाई एटॉमिक, 2 एलिमेंट से वो हो जाते हैं, तो ये डाई एटॉमिक हुआ। फिर उसके बाद फिर दिया गया है, अगर 3 से हो जाए तो उसे ट्राई एटॉमिक, और
metal and some other elements such as carbon do not have simple structure but consist of very large infinite number of atom bonded together. तो कह रहा है कि मेटल एंड सम अदर एलिमेंट, ठीक, मतलब जो है सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर, इनकी मतलब स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होती है, बट वेरी लार्ज इंडिफिनिट नंबर, वो बहुत काफ़ी उसमें जो होते हैं। तो दिया गया है, टेबल दिया है, मतलब एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट, ठीक, जैसे आपका नॉन मेटल दिया गया ऑर्गन, ऑर्गन कैसा होता है, ऑर्गन मोनोएटॉमिक है, हीलियम मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़। अब देखिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट एटम होते हैं। सबसे सिंपल कंपाउंड हमारा वाटर, सबसे सिंपल कंपाउंड क्या है, वाटर। वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का फार्मूला H2O होता है। इसमें क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो देखिए दिया गया है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनाइट प्रोपोर्शन, डिफिनाइट मतलब एक निश्चित प्रोपोर्शन, डिफिनाइट प्रोपोर्शन मतलब निश्चित प्रोपोर्शन में, टू फॉर्म मॉलिक्यूल। कह रहे हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनाइट प्रोपोर्शन, एक निश्चित प्रोपोर्शन में, डिफिनाइट प्रोपोर्शन मतलब एक फिक्स कंपोजिशन में, डिफिनाइट प्रोपोर्शन मतलब फिक्स कंपोजिशन, टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड मॉलिक्यूल में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट एटम ज्वाइन होते हैं एक डिफिनाइट प्रोपोर्शन में, जो है फ्यू एग्जांपल ऑफ आर गिवन इन टेबल, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं बेटा। जैसे वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो है मास रेशियो क्या 1 मतलब 1:8 है। तो मैं ज़रा इसको मैं आपको समझाता हूँ बेटा, इनका मास रेशियो 1:8 कैसे हुआ। तो इसको जैसे वाटर का फार्मूला क्या हुआ, H2O होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का फार्मूला H2O होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ 1, तो कितने हाइड्रोजन है 2, तो एक का 1 हुआ, 2 का मतलब 2 का 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, तो हाइड्रोजन का 2 हुआ और ऑक्सीजन का जो मास हुआ, कह लीजिए कि मास परसेंटेज हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 18 है, तो 2/18 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1:8 आया। फिर से देख लो बेटा, H2O वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, H2O, इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2 हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन एटम कितना है 1, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक। तो 2/16 जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। अमोनिया का हम लोग देखते हैं बेटा, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन, एक 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का बेटा कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 होता है, और हाइड्रोजन का 1 है, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, तो 14/3 कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगी तो वही रेशियो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं बेटा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है कार्बन का 12 एटॉमिक मास 12 होता है, और ऑक्सीजन का बेटा होता है 16 होता है, तो O2 है। तो ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन के कितनी नंबर है, ऑक्सीजन की 2 नंबर है, तो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की नंबर 2 है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 16 2 जा 32, और कार्बन का 12, तो 12/32 को हम लोग जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो 3:8 हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मतलब एक्टिविटी दी गई है, रिफर द टेबल 3.4 फॉर द रेशियो बाई मास एटॉमिक मास, ठीक बेटा, इसको देखिएगा, कुछ नहीं है। व्हाट आर आयन, व्हाट आर आयन, तो आयन क्या होते हैं, आयन आपके क्या होते हैं, आयन चार्ज मतलब कहते हैं चार्ज पार्टिकल होते हैं। आयन कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल, या कह लीजिए एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन चार्ज, दैट इज कॉल्ड आयन। कहते हैं एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, एटम कैसे होते हैं, जैसे आपके हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, तो एटम हुआ। ग्रुप ऑफ एटम आपने कभी देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि CO3 उसके ऊपर डबल माइनस होता है, SO4 डबल माइनस होता है, PO4 ट्रिपल माइनस होता है। तो मतलब कह लीजिए एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन चार्ज, जो चार्ज को कंटेन करते हैं वो आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड आयन। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन चार्ज, दैट इज कॉल्ड आयन। तो देखो इसमें क्या दिया गया बेटा, मतलब जो है कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज।
द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। ये चीज़ मैंने कहा कि जो चार्ज स्पीसीज होते हैं उन्हें आयन कहते हैं। तो मैंने आपको ऐसे कहा है कि एटम मतलब जो है एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन चार्ज कॉल्ड आयन। जो चार्ज को कंटेन करते हैं, एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन चार्ज, जो चार्ज को कंटेन करते हैं दैट इज कॉल्ड आयन। आयन में मतलब जो है कंसिस्ट सिंगल चार्ज, ये एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव नेट चेंज ऑफ देम एंड आयन कैन बी नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज दिया गया है। तो एक चीज़ आपको ये भी दिया गया, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। और कोई भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड के 2 पार्ट होते हैं, पहला पॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरा नेगेटिव पार्ट होता है। जैसे देखिए सम आयनिक कंपाउंड दिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किससे फॉर्म होता है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन से फॉर्म होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और सल्फर से सोडियम ऑक्साइड। और राइटिंग केमिकल फार्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, केमिकल फार्मूला जो है देखिए जो है, तो सबसे पहले आपको एक टेबल दिया गया है। इस टेबल को आपको बेटा अच्छे से आपको क्या करना है, अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। ये क्या है, आयन का है, ठीक। तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कभी मैं इसको मतलब मैं इसको अगले दिन नेक्स्ट डे पे मैं बेटा इसको मैं अच्छे से बोर्ड में आपको समझाऊंगा। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए इनके ऊपर आयन कैसे आ रहे हैं, इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मेथड से मैं आपको इसको समझाऊंगा। थोड़ा मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ बेटा। जैसे सोडियम के ऊपर सिंगल प्लस चार्ज है, सोडियम के ऊपर कितना प्लस चार्ज है, सिंगल प्लस चार्ज है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, ठीक बेटा, मतलब जैसे क्या होता है, एलिमेंट के 2 चीज़ें होती है, एक होता है एटॉमिक नंबर होता है, एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। किसी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं उसे हम लोग बेटा कहते हैं, उसे एटॉमिक क्या कहते हैं, उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक। और एटॉमिक मास क्या होता है कि क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं जो चार्ज वगैरह हम किसके बेस पे निकालते हैं,